तो कल हमने पढ़ा था KH की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो KH की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? KH के लिए क्या था कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH होगा किसके लिए? फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए। जो KH की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट गैस के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हम अलग अलग रखेंगे तो KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। पहली चीज आपको बताई थी। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी KH अगर हम बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। तीसरी चीज आपको बताई थी कि KH की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज होगी। ये कैसे पता चला हमें? देखो P इज इक्वल टू क्या था? KH इंटू एक्स। एक्स इज सॉलिबिलिटी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन KH। तो KH अपॉन में चला गया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी सॉलिबिलिटी KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि देखो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। और एक लास्ट वाला पॉइंट था कि जो यूनिट होती है KH की वो किसके बराबर होती है? प्रेशर के बराबर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा बार हो गया, ATM हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो ये आपकी KH की यूनिट होगी। तो जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की यूनिट होगी। तो यहां तक क्लियर हो गया था सबको? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग लिमिटेशन के लिए। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ की लिमिटेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था इसी से पूछे गए हैं। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो जो लिमिटेशन है हेनरी लॉ की, इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट वो कह रहा है जो प्रेशर ऑफ गैस है, जो गैस का प्रेशर है इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड है जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉट टू लो, जो टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज वो कहता है द गैस शुड नॉट गो any chemical reaction, any chemical reaction with solvent, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाए। जैसे सपोज करो आपने एक्स कोई गैस ली और इसे मैंने वाई सॉल्वेंट पे मिला दिया, ठीक है। पता चला इसने कुछ चीज, इन दोनों ने मिलके कुछ और चीज बना लिया, एक्स वाई कोई सॉलिड बन गया, ठीक है, या कोई कंपाउंड बन गया, तो फिर कहां से गैस प्रेशर लगाएगी? ठीक है, तब उस केस में प्रेशर नहीं लगेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि वो जो गैस है, ये गैस कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, जिसमें आप उसे मिक्स कर रहे हो, ये इसके साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन हो जाएगा तो फिर कहां से प्रेशर लगाएंगे? तब हम कहां से हेनरी लॉ को फॉलो करेंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब प्रेशर तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि गैस तो है ही नहीं। गैस ने तो सॉल्वेंट के साथ कंबाइंड होके क्या कर लिया? कोई कंपाउंड बना लिया दूसरा, तो ये कहां से प्रेशर एग्जर्ट करेगी? ठीक है, तो ये तीनों समझ में आए? पहले आप लोगों को रिप्लाई करके बताना मुझे, यस नो, यस या नो। यस सर। ओके, यस, यस सर। ओके। तो तनिष्का, श्रुति, विनीत, वेरी गुड, ऋषभ। तो आगे बढ़ जाते हैं हम इसके। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और है इसमें, मेन पॉइंट देखो। और इसके अलावा एक चीज क्या है इसमें? फोर्थ वन इज कि जो गैस होता है, गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और
डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट या विद द सॉल्वेंट। वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या सॉल्यूशन कह लो। ऐसा ना हो कि कोई गैस आपने डाली और ये गैस टूट गई, जैसे सपोज करो आपने SO2 गैस डाली और ये टूट गई SO और ऑक्सीजन में, ठीक है, या आपने CO2 गैस डाली, ये टूट गई CO और ऑक्सीजन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि पता चला मैंने गैस डाली उस सॉल्वेंट में और वो क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई, ये एसोसिएट हो गई, यानी आपस में कंबाइंड हो गई, जैसे NO गैस होता है। ये NO गैस कभी भी आप देखोगे तो ये डाइमर बना देता है, यानी बना देता है N2O2 गैस बना देता है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, दो गैस, और ये बन जाता है N2O2, ठीक है। या NO2 गैस लाए आप, ये दोनों मिलके बना देते हैं N2O4। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं और ये बना देते हैं N2O4। इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब कोई भी गैस अगर आप डालोगे तो ना तो वो एसोसिएट होना चाहिए, यानी आपस में जुड़नी भी नहीं चाहिए, और ना वो डिसोसिएट होना चाहिए। पता चला वो गैस टूट के कुछ और चीज बना दिया, तब वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी नहीं काम करेगा, यानी हेनरी लॉ वहां पे फेल हो जाएगा। इसीलिए जो भी गैस आप यूज करोगे वो सॉल्वेंट के साथ ना तो उसका एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएशन मतलब वो जुड़ गई, किसी आपस में जुड़ गई या किसी के साथ कंबाइंड हो गई, और ना ही उसका क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर ये एसोसिएट या डिसोसिएट हो गई तो उस केस में ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो चार ही इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में पहला, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए बहुत। दूसरा, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, यानी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि जो गैस है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ। और चौथा है, गैस एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए सॉल्वेंट में, ठीक है। देयर आर 4 लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर हो गया यहां तक? रिप्लाई करो यस नो। देयर आर 4 लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट, द Yes, pressure sir. of gas should not too high and temperature of gas should not too low, and third one is there are no any type of chemical reaction, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब इसमें अब चौथा पॉइंट आता है हमारे पास। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और उसका रीजन भी बताना है आपने। आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक एक्वेटिक एनिमल है, कोई एक्वेटिक एनिमल, आप जानते होंगे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब इस एक्वेटिक एनिमल के लिए कौन सी अच्छा वाटर कौन सा जिसमें ज्यादा अच्छा सरवाइव करते हैं? पहला है कोल्ड वाटर और दूसरा है हॉट वाटर। किस वाटर में ये क्या है, ज्यादा अच्छा सरवाइव करेंगे और क्यों करेंगे, व्हाई? ठीक है, व्हाई का आंसर बता दो। चलो, इन दोनों में मुझे पता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई। हाँ, वेरी गुड, अभिषेक हो गया है। हाँ, वेरी गुड, अभिषेक, ऋषभ, सिमरन, हाँ वेरी गुड, सिमरन ने सही आंसर वो बताया। और अभिषेक, वेरी गुड। तनिष्का ने बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। ये ऐसे ही टाइप के आपके पास क्या आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अब हमें पता सर है। रीजन बता दो। हाँ, कोल्ड वाटर में, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन गैस क्या होगी, मोर सॉलेबल होगी। तो जब ज्यादा सॉलेबल होगी तो कंफर्टेबल होंगे ऑक्सीजन, ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन उन्हें आराम से मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन इज मोर सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कम रहेगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनको क्या होता है, दिक्कत होती है ब्रीथिंग करने में, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। क्लियर हुआ? हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा कोल्ड वाटर में होता है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसमें आपको लॉजिक बताया था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, कम होती जाएगी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है जो वो डिक्रीज होती जाएगी। आपने देखा गर्म पानी कर दोगे आप तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम रहेगी,
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबल नहीं होगा ब्रीथिंग के लिए। एक और क्वेश्चन आता है आपको इसमें, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर वो कहता है कि जो आपका कोई सी है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कोल्ड होके फ्रीज हो गया, तो क्या इसमें जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यस नो, ये सरवाइव कर पाते या नहीं कर पाते? ठीक है, आंसर हाँ मुझे बताओ। नो, बिलो आइस दे कैन सरवाइव। हाँ अभिषेक, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई और आंसर? रिप्लाई फास्ट एज सून एज पॉसिबल, अंबिका, हाँ सही है। और इसके अलावा? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में क्या होता है। जब भी कोई सी, ठीक है, जब भी कोई सी क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, तो इसमें आंसर क्या होता है कि उसका केवल अपर लेयर आइस बन जाती, केवल अपर लेयर। ध्यान रखना, जब भी हम बोलते कि पूरा जो सी है वो फ्रीज हो गया, फ्रीज का मतलब जो उसका अपर लेयर है, केवल अपर लेयर आइस बन जाती है। लेकिन जो उसका लोअर लेवल होता है, मिडिल या लोअर लेवल होता है, वो क्या होती है? वो वाटर ही होती है, वाटर होती है। तो दे कैन सर्वाइव इजली, ठीक है, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं? दे कैन सर्वाइव, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि दिखने में आपको लग रहा है ऊपर से पूरा आइस हो गया, लेकिन ऊपर ही ऊपर होता है आइस, बस नीचे आइस नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये पूरा का पूरा ऊपर आइस है, लेकिन नीचे क्या है? नीचे तो पूरा पानी रहेगा, तो पानी में तो रहेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि वो आराम से सरवाइव कर जाती है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन आता है जो आपके पास पूछा जाता है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो एन लिख सकता है, तो मैं दोबारा बता दूंगा इसे, ठीक है। नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लग रहा है आ गया होगा। अब इसमें एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है, वैसे ज्यादा एप्लीकेशन है लेकिन आपके पास 3 दिए हुए हैं तो मैं 3 ही बताऊंगा फिलहाल। पहला एप्लीकेशन है इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस, ठीक है, कार्बोनेटेड बीवरेजेस में। कार्बोनेटेड बीवरेजेस कौन से? जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया आपका, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये क्या होते हैं? कार्बोनेटेड होते हैं, SODA, ठीक है, सोडा वाटर हो गया। तो इस केस में क्या होता है? जैसे सोडा वाटर है आपका, कोल्ड ड्रिंक है, इसको हम क्या करते हैं? सील्ड करके रखते हैं, सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यही मैंने आपको कल बताया था कि हमने क्या करना है, इसको हाई प्रेशर में सील बंद करके रखते हैं। जो भी क्या होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सोडा वाटर ये हो गए, इनको हम अंडर हाई प्रेशर में सील करके रखते हैं। रीजन क्या है, क्यों रखेंगे? वाई, क्यों रखते हैं हम लोग? आपने देखा होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसको बहुत ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, बहुत अंडर प्रेशर में रखा जाता है, क्यों? रीजन कोई बता सकता है? हाँ अभिषेक राइट आंसर है। और इसके अलावा दिमाग लगा के बताओ। और है श्रुति, सही आंसर है, बिल्कुल सही, यू आर राइट। विनीत सही है। तनिष्का, वेयर आर यू? एंड यामिनी, और कोई रिप्लाई? हाँ अंबिका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स को ऑफ करता हूँ एंड आपको आंसर बताता हूँ। देखो, इसको क्या करते हैं? टू इंक्रीज द टू इंक्रीज द टू increase the solubility of to increase the solubility of
CO2 गैस इन लिक्विड। मैं चाहता हूं कि लिक्विड जो CO2 गैस है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, तभी तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। जितना प्रेशर ज्यादा बढ़ाऊंगा, कल क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर बढ़ाओगे आप तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अंडर प्रेशर रखना पड़ रहा है। आप देखो जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक लाओगे तो उसके ऊपर से क्या होते है, जो इसके ऊपर से ये कैप होती है वो बहुत टाइटली उसमें लगी होती है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी आप हटाओगे तो एकदम से गैस ऊपर निकलती है हाई प्रेशर के साथ। यानी गैस को प्रेशर के साथ रखा हुआ है, तभी तो फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप खोलते हो देखते हो बहुत तेजी से एक हिसिंग साउंड आती है, ऊपर की साइड गैस निकलती है बहुत तेजी से। ठीक है, आपने पिया होगा, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पी लेना, ठीक है। और उसको खोल के देखना पहले आप, जैसे आप खोलोगे उसकी कैप को खोलोगे तो बहुत तेजी से एक हवा ऊपर की तरफ जाएगी, यानी वो हाई प्रेशर में रखी हुई थी, तभी तो गैस ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसका लॉजिक क्या है कि CO2 गैस को मैंने जबरदस्ती उसमें प्रेशराइज करके, जैसे आप पढ़ाई करते नहीं हो, फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर स्कूल में गए, फिर टीचर भी प्रेशर अप्लाई करता है, फिर थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो विदाउट प्रेशर क्या होता है, काम नहीं चलता है ना। तो ऐसी CO2 गैस को क्या करते हो, अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है, जिससे उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊं सेकंड पॉइंट में। इज इट क्लियर? ओके, जिसको नहीं आया वो N लिख सकता है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि किसको बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है सबको आ गया होगा समझ में, वेरी गुड। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट वन इज, सेकंड पॉइंट में आ गया हम। सेकंड देखो, जो कल का ही क्वेश्चन आपको उसी को बता देता हूं मैं। फर्स्ट एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दिया, अब हम आते हैं सेकंड एप्लीकेशन में। सेकंड है इन स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स, अब जो स्कूबा डाइवर्स किसे कहते हैं, जो ये पानी है, सपोज करो समुद्र है, तो इस समुद्र में स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ ये आदमी बन गया, सपोज करो ये आदमी है, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया देखो, तो इसको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं, जो समुद्र के नीचे पहुंच जाता है तैरता हुआ, ठीक है। अब जो स्कूबा डाइवर्स होता है उसका काम क्या है, स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक टैंक ले जाता है, ठीक है। तो इस टैंक में जनरली नाइट्रोजन गैस और कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस फिल्ड होती है। ये सबको पता होगा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रखी होती है इन दोनों में, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इसको कैरी करके ले जाते हैं अपने साथ। स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, इसको कैरी करके ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इनको किसकी जरूरत हो, ब्रीथिंग की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए। पानी के अंदर सांस कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग करने के लिए क्या करते हैं, इस टैंक को ले जाते हैं। जनरली आपने पता होगा कि जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ठीक। अब क्या होता है देखो, ये कल भी क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। अब ये जैसे जैसे नीचे चले गए, जैसे ये बहुत नीचे पहुंच गया, यहां से सपोज करो ये 100,000 मीटर नीचे चला गया, 1000 किलोमीटर कह दो चलो, ये इतने नीचे पहुंच गया। तो यहां नीचे पहुंच के क्या होगा, जैसे ये बिलो पहुंचा, ठीक है, अंडर कह लो इसे, अंडर वाटर पहुंच गया, तो यहां पे क्या होता है कि प्रेशर इस पे बहुत ज्यादा लगेगा। प्रेशर क्या होगा इसमें, हाई प्रेशर अप्लाई होगा। हाई प्रेशर अप्लाई कौन करेगा इसे, ऊपर से ये, इसमें एक लाइफ जैकेट लगी होती है, सिंपल आदमी जाएगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है नीचे। तो एक लाइफ जैकेट लगाया जाता है इनके पास, ताकि इससे दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो इस केस में हाई प्रेशर अप्लाई होगा। यहां तक समझ में आ गया, जैसे वो पानी के नीचे, जितना नीचे पहुंचेगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना वो पानी के नीचे पहुंचता जाएगा उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब ये इंक्रीज तो होता चला गया, अब क्या होगा इसमें, अब ये जैसे जैसे ऊपर आएगा, ठीक है, जैसे जैसे क्या आया, कम टूवर्ड्स सरफेस, अब ये सरफेस आएगा।
तो सरफेस में आने से क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। देखो जैसे जैसे सरफेस में आएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सॉलिबिलिटी हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इसमें डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको? रिप्लाई करना मुझे कि जैसे आप नीचे गए प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, दोबारा बता दो, इसके अलावा और कोई? देखो फिर से बहुत ध्यान से समझो इसे कि जब आपको, अभी मैंने क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ठीक है, फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी के नीचे जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स, अब फिर से ध्यान से समझो इसे। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक टैंक कैरी करता है वो, जिसमें नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रखी होती है। ठीक है, ब्रीथिंग के काम आती है। तो जो स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे नीचे जाएगा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जैसे जैसे पानी के नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, बिलो में जाएंगे, वैसे क्या होगा, उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो सॉलिबिलिटी, देखो ऑक्सीजन तो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है, वो तो मेटाबॉलिज्म में काम आ जाता है, लेकिन बचती है हमारे पास नाइट्रोजन गैस। तो सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन विद ब्लड भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन विद ब्लड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर, वाटर का आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन विद ब्लड भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आपने क्या किया, अब यहां से अपने अपना काम खत्म किया, जो भी आपका नीचे देखने का काम था, सुपरविजन का काम था। अब क्या करोगे, जो डाइवर्स होता है वो क्या आ रहा है, कम टूवर्ड्स कम टूवर्ड्स सरफेस। अब वो सरफेस की तरफ आ रहा है, तो जब सरफेस, जैसे वो नीचे था, यहाँ पे नीचे था ये, अब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे पूरा सरफेस है। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इस पे प्रेशर कम लगेगा, सीधी सी बात है। अब जो प्रेशर है ऑन डाइवर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, अब Yes, सॉल्युबिलिटी sir. है, यहां तक समझ में आ गया ऋषभ? Yes, sir. अब क्या होगा, देखो जो नाइट्रोजन गैस है, अब जो ब्लड के साथ थी वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब वो निकलेगी ना, पहले तो ब्लड के साथ घुल गई थी, अब वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी यहां से। ठीक है, और रिलीज होगी किसमें, और ये बनाएगी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। बबल्स बनाना, जैसे पानी से आपने देखा होगा, पानी में जब कोई गैस निकलती तो बबल्स टाइप में निकलती है। ठीक है, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा कभी भी पानी, जो पानी होता है उसमें से कोई गैस निकलती तो बबल टाइप के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो ये बबल्स के फॉर्म में क्या होगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन तो डिसॉल्व होती नहीं है, तो ये नाइट्रोजन के निकलने के साथ साथ क्या होगा, अब ये प्रेशर लगाएगी किस पे, आपकी बॉडी पे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पहले ब्लड के साथ घुल गई थी। अब ये घुलने के बाद ये यहाँ से निकली, और निकलेगी तो आपकी बॉडी पे ये प्रेशर लगाती, क्यों, इसको बैलेंस करने के लिए। आपने देखा होगा उससे न्यूटन्स थर्ड लॉ कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई चीज आपको प्रेस कर रहे हो आप लोग, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को प्रेस करते हो। ठीक है, आपने स्प्रिंग को प्रेस कर दिया, फिर आप स्प्रिंग के प्रेशर को हटाओगे तो ये क्या करती है, जंप मारती है। तो ऐसी अब अंदर से जो ये गैस थी जो निकल रही थी, ये प्रेशराइज करती है आपकी बॉडी को। ठीक है, अंदर से जो गैस निकल रही थी, ये गैस क्या करेगी, आपकी बॉडी को प्रेशराइज करती है। ये स्प्रिंग की तरह, देखो पहले स्प्रिंग को आपने प्रेशराइज कर दिया और ये यहां तक पहुंचा दिया। अब आपने जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर कम हो रहा है, जब प्रेशर कम होगा तो अब स्प्रिंग इंटरनल प्रेशर लगाएगी ना अपना,
तभी तो ये ऊपर की तरफ रिसेप हो जाती है। तो ऐसी जो ये नाइट्रोजन गैस निकल रही है, ये अंदर से प्रेशर लगाती है। अब ये अंदर से प्रेशर लगाएगी आपके ऊपर, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत पेन होता है आपको, बहुत ज्यादा। इट इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस फॉर अस, फॉर लाइफ। लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत संभल के करना पड़ता है, बहुत आराम से करना पड़ता है। अगर झटके में आओगे तो इवन डेथ भी हो सकती है। तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसको बचने, इस जो डिजीज है, इसे एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड बैंड। तो ये समझ में आया? एक बार रिप्लाई करके बताना, बैंड तक समझ में आ गया? बैंड का मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और डेंजरस फॉर लाइफ होता है, और वो किस वजह से हुआ ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड अंबिका, अभिषेक, श्रुति। और कोई रिप्लाई? वाई और एन लिख दो तनिष्का, वेरी गुड। वाई और एन लिख दो विनीत, ओके। ठीक है, स्प्रिंग की तरह है, ध्यान रखना। स्प्रिंग में जैसे आपने ऋषभ, वेरी गुड। तो ये है आपकी बैंड वाली सिचुएशन जो मैंने कल बताई थी। तो कल मैंने आपको आधा अधूरा बताया था क्योंकि वो हम उसमें चल नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आपको पहले वाटर से प्रेशर मिला, ठीक है, अब जैसे ही वाटर से प्रेशर हटा, ये नाइट्रोजन गैस आपकी बॉडी पे ब्लड के थ्रू क्या करती है, प्रेशर लगाती है बहुत तेज। ये नाइट्रोजन गैस प्रेशर अप्लाई करती है हमारी बॉडी पे, और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है, पेन, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में पेन होता है। इट इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि जब साइंटिस्टों ने देखा कि ये नाइट्रोजन गैस इज वेरी डेंजरस, तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए कोई ना कोई गैस हमने डालनी पड़ती है। तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई इन स्कूबा डाइवर्स वी यूज्ड हीलियम instead of nitrogen, instead of nitrogen, why? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके पास कि इन स्कूबा डाइवर्स में जो स्कूबा डाइवर्स में हम हीलियम गैस को क्यों यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, व्हाई? तो आपका आंसर क्या होगा? कोई रिप्लाई करके बता सकता है मुझे कि वी यूज्ड हाइड्रोजन, सॉरी, हीलियम इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन इन स्कूबा डाइवर्स, व्हाई? हाँ, वेरी गुड, अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई रिप्लाई? हाँ, श्रुति सही है, ठीक। और अंबिका, हाँ, वेरी गुड। यही है, देखो जितना मैंने आपको क्या कहा, आप जितना दिमाग यूज करोगे आप खुद आंसर दोगे। तभी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप बिना पढ़े भी जाओगे तो आप आंसर दे सकते हो, अगर आपने उस चीज को अच्छी तरह से समझा है तो। ठीक है, नहीं आता मुझे 10 बार पूछो आप लोग, लेकिन मेन व्यू क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल विद वाटर। तो नाइट्रोजन मोर सॉल्युबल होते तो जब नीचे जा रहे तब तो ये घुल गया पूरा का पूरा। अब जब सॉल्युबल ज्यादा होगा ब्लड में, इन ब्लड, ठीक है, विद ब्लड, तो और हीलियम क्या होता है, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, ये घुलेगा ही नहीं, तो ये प्रेशर कहां से लगाएगा, ये ब्लड के साथ घुलता ही नहीं है, और जब घुलेगा नहीं तो प्रेशर कहां से लगा देगा। ठीक है, इसीलिए हीलियम को हम यूज करते हैं और नाइट्रोजन को हम अवॉइड करते हैं, टू अवॉइड बैंड, टू अवॉइड बैंड। अगर मुझे बैंड को अवॉइड करना है, इस डिजीज से बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीलियम गैस को यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल विद ब्लड। और जब ज्यादा सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगाएगा, और ये लेस सॉल्युबल है तो प्रेशर भी इसका कम हो जाएगा। सीधी सी बात, अभी मैंने क्या कहा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो सीधा एक दिमाग लगाना हमने कि कोई भी वो गैस जो हमारे लिए भी डेंजरस ना हो, ठीक है, और जो ब्लड के पास भी क्या हो, लेस सॉल्युबल हो, ब्लड से भी घुलते ना हो या इनसॉल्युबल हो ब्लड के साथ, और हमारे लिए भी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, ऐसी गैस को हम उसमें यूज करेंगे। तो हीलियम जो देखा गया कि हीलियम इज द बेस्ट। ठीक है, तो हीलियम को हम यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स में इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका रीजन आपको मैंने बता दिया है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल विद ब्लड व्हाइल हीलियम इज
insoluble या very less soluble with blood. तो to avoid bend we can use helium. ठीक है, तो इससे रिप्लाई कर दो यस नो। अब आपको ये समझ में आया या नहीं आया? एन है, जिसको नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही टू अलो गैस मिक्स टू ब्रीथ सेफ्टी, हाँ इन डीप डाइवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। ठीक है, जो नहीं आता उसे दोबारा पूछना है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसमें। स्कूबा डाइवर्स में आपके पास ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन स्कूबा डाइवर्स में, कि हीलियम को हम यूज क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये इसके आगे भी बताना था मैंने, वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, नहीं आएगा मुझे दोबारा पूछना है। अब देखो इसमें तीसरी चीज आती है, थर्ड। बस आपके पास तीन ही है, वैसे एक और है, एक दो और है, लेकिन आपके पास तीन है तो मैं आपको तीन ही बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। वो कहता है एट हाई एल्टीट्यूड। एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब जब आप किसी पर्वत में चढ़े गए, एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे आपने सपोज करो ये बहुत बड़ा पर्वत है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बना दिया मैंने आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी एंड डोंट माइंड। अब आपने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दिया क्लाइंबिंग करते हुए। तो जब आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाओगे, अब मुझे बताओ जो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा या कम होगा? लेस और हाई, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ते जाओगे तो मुझे रिप्लाई करके बताओ जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी ऊपर वो कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ श्रुति बिल्कुल सही है, विनीत, तनिष्का वेरी गुड, और ऋषभ, मिनी सही है, प्रत्यूष वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बस यही आपका आंसर है। देखो अब जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में चलते चले गए तो कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होती है, लेस हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। पार्शियल, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कहेंगे तो ये भी लेस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब जब आप ऊपर जा रहे हो तभी हम क्या करते हैं, सांस तेजी तेजी से लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड और टिश्यू एंड टिश्यू, जो हमारे टिश्यू होते हैं ब्लड है, इसमें भी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है बहुत कम हो जाती है। क्यों होती है कम? क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, क्वांटिटी ऑक्सीजन की कम है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी या टिश्यू में भी ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होते हैं, एक तो हम लोग थोड़े वीक हो जाते हैं ऊपर चलते चलते। दूसरी चीज है कि जो हमारी थिंकिंग पावर है, सोचने की पावर होती है, वो कम हो जाती। तभी आप कहते हो कई बार ऊपर चढ़ते कि हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा दिमाग काम क्यों नहीं करता? जो थिंकिंग पावर होती है वो भी कम हो जाती है, लेस हो जाती है, हम सोच नहीं पाते, अनएबल टू थिंक, अनएबल टू थिंक, हम सोच ही नहीं पाते हैं। तभी आप लोग जब ऊपर चढ़ते हुए दौड़ते भागते हुए आते हो तो आप कहते हो हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कुछ। ठीक है, तो हमारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है हमारे ब्लड में। ठीक है, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन कम हो गया तो हमें सोचने की पावर क्या होती है, कम हो जाती है। और सोचने की पावर कम होती है, इससे एक नाम दे दिया इस डिजीज को, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर को भी कैरी करो, तब आप ठीक रहोगे। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड में जो माउंटेनियर्स वगैरह जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? रिप्लाई करो यस नो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हो? तो ऊपर चढ़ने में क्या होता है कई बार, यस नो रिप्लाई करो। वेरी गुड विनीत, तनिष्का,
श्रुति, मियामिनी, वेरी गुड, और ऋषभ, वेरी गुड। तो यही है अंबिका, सही आंसर। तो यहाँ पे देखो सारा कॉन्सेप्ट किसका है, गेम है, पूरे माइंड का गेम है। जितने ज्यादा मैंने आपको कहा माइंड को बढ़ाने के लिए आप क्या करो, क्वेश्चन आंसर ज्यादा करो। आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा करोगे तो क्या होगा, तो हमारे पास हमने देखा जो एक डिजीज है इसका नाम है एनोक्सिया, और एक हमने देखा था बैंट। तो एनोक्सिया कौन सी डिजीज होती है, एनोक्सिया वो डिजीज होती है जिससे हमारी जो थिंकिंग पावर होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, सोचने की पावर कम हो जाती है। तभी आप जब एग्जाम में जाते तो दौड़ते भागते मत जाया करो ज्यादा। दौड़ते भागते जाओगे तो क्या होगा, जितना आप दौड़ते भागते जाओगे उतना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होती जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर आप कहोगे मैं तो जितना पढ़ के आया था सारा पढ़ा क्या हुआ, जितनी मैंने रीडिंग करी थी सारी रीडिंग माइंड से क्या हो गई, गायब हो गई। तो गायब क्यों हुई, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। ये सारा गेम किसका, ऑक्सीजन का। तभी जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं डीप ब्रीथिंग करो। जब आप एग्जाम रूम में बैठते हो तो पहले डीप ब्रीथिंग किया करो। Yes. हाँ, समझ में आया। क्योंकि जितनी आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा भर जाएगी, रोक के रखो ऑक्सीजन को अपने अंदर, तो आपको वो चीज क्या होगी, उतनी ज्यादा समझ में आएगी। अगर कोई चीज आप भूल भी गए तो आप लोग डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपको चीजें क्या है, दिमाग में आने लगेगी। और जितना आपने क्या किया, फास्ट दौड़ के आए, दौड़ भाग कर रहे हो, या आप थोड़ा सा क्या हुए, इधर उधर हुए, तो आपका दिमाग क्या करेगा, काम करना बंद कर देता है। इसीलिए साइंस को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपको छोटी छोटी चीजें बताती है। तो ये क्लियर हुआ सबको कि डीप ब्रीथिंग हमें क्यों करनी चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पे डीप ब्रीथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों, वहां पे एकदम से आप जाओगे और दौड़ भागते हुए जाओगे तो आपकी बॉडी से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी सारी की सारी। ऑक्सीजन निकलेगी, 1 मिनट से कम रह गया अब, तो आपको फिर रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे और सेम जगह, ठीक है। तो ऑफ करता हूं मैं, आपको फिर से रिज्वाइन करना है।